हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल। चलिए लेट्स स्टार्ट। याद करिए, हैलो एल्केन्स में भी रिएक्शन आया था फ्रॉम हैलो एल्केन्स। बेटा ध्यान देना, हैलो एल्केन्स जब रिएक्शन करेगा किससे बेटा, एक्वस KOH और NaOH। ध्यान देना, एक्वस है ना, एल्कोहलिक होने पर एल्किन दे देता है। बेटा जब इनसे रिएक्शन करेगा तो देखिए NaX तो बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो गया और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ROH। ROH कहने का मतलब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मजे की बात बता दो बेटा कि अगर आपने किसी सेकेंडरी हाइलाइट को लिया तो हमेशा ध्यान दीजिएगा वो दोनों का मिक्सचर देगा, एल्कीन और एल्कोहल का। अगर टर्सरी एल्काइल हाइलाइट आपने ले लिया और इसका अगर रिएक्शन आपने कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेटा, क्यों ना एक्वस जली विलियन ही क्यों ना हो, तो ध्यान देना NaX तो बेटा बाहर हो ही जाएगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर के फ्री हो जाता है। और जब फ्री हो जाएगा तो यही हाइड्रोजन बेटा, यही हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ करके वाटर बना लेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O प्लस ये सोडियम हाइलाइट बेटा बाहर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, अब तक आपने पढ़ा था कि एल्कोहल में कन्वर्ट होता था प्राइमरी, लेकिन टर्सरी वाला क्या करे बेटा, जब हाइड्रोजन एक दे दिया तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 एल्किन में कन्वर्ट कर देगा बेटा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्किन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए नोट कर लेना कि सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही NaOH या KOH से रिएक्ट करके, वो भी एक्वस फॉर्म में, एल्कोहल देता है। सेकेंडरी अगर करेंगे तो एल्कीन भी देगा और एल्कोहल दोनों का मिक्सचर देगा। और बेटा टर्सरी वाला हमेशा एल्कीन देता है। अब बोर्ड में जानते हैं इस तरीके से रिजल्ट्स दे करके इधर प्रोडक्ट पूछ देता है। मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं, ReX प्लस मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्साइड मतलब AgOH। तो AgX बेटा बाहर, ROH का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, AgX बाहर हो जाएगा। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी रिएक्शन करा करके हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा कार्बोनिल के रिडक्शन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप में कौन आ जाएगा बेटा, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तमाम आते हैं, तो उनसे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट में किसका यूज करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग यूज करते हैं बेटा ElIAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि रिड्यूस कर सकते बेटा। आप SN प्लस HCl भी यूज कर सकते हैं। आप सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इन सभी का यूज किया जा सकता है, इनमें से कोई भी आप यूज कर लेंगे। चलो हम देखते हैं बेटा, मान लीजिए कोई एल्डिहाइड हमने लिया RC डबल बॉन्ड OH, बेटा एल्डिहाइड हो गया। अब ज्यों ही आपने यहाँ पर सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल ले लिया या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, पैलेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। तो ये बेटा जानते हैं क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। क्या देते हैं, नेसेंट मतलब तुरंत उत्पन्न करते हैं। और ये बहुत रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि एटम के फॉर्म में होता है बेटा। इसका नाम जानते हैं क्या होता है, इसका नाम होता है नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, बोले तो जन्मतु हाइड्रोजन है। तो बेटा यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होकर के क्या बना लेगा, RCH2OH। कंफ्यूजन, तो कुल मिलाकर बेटा एक किसका प्रिपरेशन कर लेगा, एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकता है। ऐसे ही कीटोन अगर हमने यूज कर लिया, ध्यान दे दीजिएगा, और इसका भी हमने मान लीजिए सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल ले लिया, यहां हमने ले लिया सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल, तो नेसेंट हाइड्रोजन देगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए RrCHOH।
ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन लेंगे तो क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड जो भी लेंगे बेटा, एल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन करता है। ये ध्यान देना, कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, जब सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल यूज होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका नाम है बेटा, इस रिएक्शन का एक नाम है, जानते हैं क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, जब हम सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल का बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करेंगे तो उस रिएक्शन का नाम होता है बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन। इसी तरीके से बेटा हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। बेटा ग्रिग्नार्ड रिजेंट जानते हैं किसको कहते हैं? एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स बोलते हैं। बेटा ग्रिग्नार्ड रिजेंट से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है, इस बात को नोट कर लेना। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बेटा अगर अदर किसी एल्डिहाइड का यूज किया आपने तो ध्यान देना हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, इस चीज को नोट कर लेना। और बेटा अगर आपने कीटोन यूज किया, क्या यूज कर दिया? कीटोन, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। देखो घबराना मत, टाइम कितना क्या लग रहा है, आप एक एक पॉइंट को क्लियर समझते चलिए बेटा। अब मान लीजिए हमने ले लिया बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ले लिया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको पता है कि ये तो नेगेटिव होगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स को लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? RMgX। तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है और ये वाला पोर्शन बेटा इसका नेगेटिव होगा। तो बताइए ये नेगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? इस पर। और ये पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा बेटा? ऑक्सीजन पर, H और यहाँ बन जाएगा OMgX। बात समझ में आ रही है? OMgX। अब देखिए इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन एसिडिक मीडियम में। तो ध्यान देना ये वाला पोर्शन बेटा, ये वाला पोर्शन ऑक्सीजन वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो बेटा वाटर में भी 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बताओ हाइड्रोजन पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा बेटा? ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट्स है हाइड्रोक्साइड का, ये मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या देगा? देखिए HCHROH बन गया, प्लस यहाँ पर बाई प्रोडक्ट दे देगा MgX एंड OH। क्या दे देगा? MgX OH। अब बताओ ये कौन सा अल्कोहल बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो हमेशा ध्यान देना फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल देगा, लेकिन अदर एल्डिहाइड को देखिए, अदर एल्डिहाइड मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ले लेता तो अदर एल्डिहाइड हो जाता, तो यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप आ जाता बेटा। जब वहाँ एल्काइल ग्रुप हो जाता तो यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप हो जाता, और जब 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कह देंगे। बात समझ में आ रही है? फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, अदर से क्या करते हैं? उस सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कीटोन, अच्छा कीटोन ऐसे देख लो बेटा, जब 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे तो एक फ्री में कौन दे देता है? ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स दे देगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा दिखा देता हूँ कीटोन। अब बेटा इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? RMgX से। ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स जब भी रिएक्शन कराना है तो ड्राई ईथर जरूर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? ड्राई ईथर जरूर लीजिए, क्योंकि ड्राई ईथर क्या करता है, बोर्ड में पूछा गया कई बार क्वेश्चन, तो ड्राई ईथर मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मान लीजिए ड्राई ईथर आप यूज नहीं करेंगे तो एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड जो होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, बहुत एक्टिव एक प्रकार का रिजेंट्स है। तो पता चला वाटर जो ही नमी को पाएगा ना, नमी का मतलब वाटर को जब पाएगा तो R को अपने साथ जोड़ करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हमेशा ड्राई ईथर लेना चाहिए ताकि वहाँ पर नमी न बनी रहे, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही कराना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पर भी क्या होगा?
ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पर तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है कि इसका पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, इसका नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा। कन्फ्यूजन? तो कितने होंगे बेटा, देखिए दो तो ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप थे, एक फ्री में एल्काइल ग्रुप कौन दे दिया बेटा, आपका ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, मैग्नीशियम क्या करे बेटा, OMgX जुड़ गया। फिर से इनका जब हम एसिडिक मीडियम बेटा हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको पता है कि ए वाला नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम इज पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये वाटर का हाइड्रोजन वहाँ। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखिए R R R, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ध्यान देना। फिर OH ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ करके टर्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, टर्ट एल्कोहल। अगर बाई प्रोडक्ट लिखना चाहेंगे तो बना लेगा बेटा Mg, वाटर का हाइड्रोजन जुड़ करके ऑक्सीजन से OH बना लेगा, हाइलाइट्स, तो टर्ट एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री और कीटोन बेटा हमेशा 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम लोग देखते बेटा फ्रॉम एल्कीन, तो बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए हाइड्रोबोरेशन मतलब इसका जो है रिएक्शन हम लोग करते हैं बोरेन से। बोरेन का फार्मूला होता है B2S6, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं BH3, क्योंकि डाइमर कंपाउंड्स होता है। तो बेटा इनसे रिएक्शन करेंगे तो एल्किन, कोई भी आपने एल्किन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड, सपोज दैट CH2 हमने ले लिया बेटा, इसके 3 मोल ले लो, कितने मोल, 3 मोल ले लीजिए। और यहाँ पर BH3 हमने ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, 1 मोल यहाँ पर। देखिए 3 मोल लिए हैं तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और जब तीनों अटैच हो जाएगा तो बेटा किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड खत्म ना हो जाएगा का होल थ्राइस B, क्या बेटा B, बोरान। बात समझ में आई, तीनों हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जब यहाँ पर जुड़ जाएगा तीनों हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस B बना लेगा। और बेटा जब इनका फिर से हम रिएक्शन कराएंगे H2O2 से, किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एल्कली सॉल्यूशन, थोड़ा सा एल्कली सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जब इनसे रिएक्शन कराएगा तो हम 3 मोल ले लेते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। तो 3 OH इससे अटैच हो जाएगा और 3 बोरान के साथ अटैच होकर के बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2OH, और बाई प्रोडक्ट क्या बना बेटा, BOH का होल थ्राइस, या H3BO3, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बोलो एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए बेटा इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोलिसिस हमने कराया किसके प्रेजेंस बेटा, यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट को हमने लिया था, CH3COO का होल ट्वाइस Hg। बात समझ में आ रही है, ध्यान समझना। यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है, यहाँ THF के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये वाटर का OH तो इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन एसीटेट के साथ बाहर चला जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा बेटा, एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो गया, एक एसीटेट हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाएगा। अब ये जो OH है मैंने बताया था, OH यहाँ इससे जुड़ जाएगा, रिएक्शन क्या बन जाएगा, CH2 यहाँ जुड़ गया बेटा OH, बस समझ में आ रही है, यहाँ हो जाएगा CH2, अब इससे जुड़ जाएगा बेटा HgCOOCH3, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ ले लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये करता क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और जो नेसेंट हाइड्रोजन देगा उस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, ध्यान देना,
एक हाइड्रोजन इसके साथ एसिटिक एसिड बना करके बाहर हो जाएगा, CH3COOH। बात समझ में आ रही है? एक हाइड्रोजन इसके साथ बाहर हो गया बेटा। मरकरी क्या होगी? मरकरी यहाँ से बाहर हो गई और देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जिससे बन जाएगा CH2OH एंड CH3 बन जाएगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर एक बार क्या हुआ, मर्क्यूरेशन, मतलब यहाँ मरकरी जुड़ा है, ऑक्सीजन में मरकरी जुड़ा है, और डीमर्क्यूरेशन मतलब फिर से मरकरी बाहर हो जाती है। फिर से समझ लीजिए बेटा। देखिए सबसे पहले आपने एथिन लिया, एथिन का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए OH यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और OH जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जो इसका है यह एसीटेट के साथ जुड़ करके एसिटिक एसिड बना लेगा। ध्यान देना, इससे जुड़ करके क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड बना लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान समझिएगा बेटा। फिर ये एसिटिक एसिड तो आपकी बाहर हो गई, बाहर हो गई। अब बचा क्या? एक मरकरी और एक एसीटेट बचा हुआ है। तो देखिए इसके बाद मैं रिएक्शन को यहाँ लिख दिया हूँ, इससे OH जुड़ गया है, देखिए यहाँ पर ये बन गया, प्लस ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है बेटा डायरेक्ट इनसे जुड़ जाएगा, जिसका NaBH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके एसिटिक एसिड बना करके बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा हाइड्रोजन जो है, दूसरा हाइड्रोजन बेटा इससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? CH2OH CH3 बन गया, और मरकरी भी आपकी बाहर हो जाती है। इसी कहते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ओके, तो चलिए बेटा एल्किन से ही एक और मेथड हम लोग देखते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, इनका एसिडिक मीडियम में कराएंगे। तो बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो OH मार्कोनी काफ रूल्स के अकॉर्डिंग, जिस पर लेस हाइड्रोजन होगा उस पर OH अटैच होगा और दूसरे पर हाइड्रोजन ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल अगर है तो एक जगह OH हमने ऐड कर दिया, एक जगह हाइड्रोजन, तो हो जाएगा CH2, हाइड्रोजन यहाँ पर मान लीजिए जोड़ दिया और OH को यहाँ पर जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? CH2OH। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए एल्कीन का जो हाइड्रोलिसिस आपने कराया बेटा, रिएक्शन कौन सा था आपको बता दो फिर से, CH2 प्लस यहाँ पर भी CH2 था। आपने हाइड्रोलिसिस कराया इन द एसिडिक मीडियम, तो ये बनाया क्या था बेटा? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके CH3 CH2OH। इसका मैकेनिज्म देखिए, इसके मैकेनिज्म को देखने के लिए सबसे पहले देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करता है। स्टेप फर्स्ट बड़े ध्यान समझिएगा। तो स्टेप फर्स्ट में पहले बनाता है बेटा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। हमने CH2 ले लिया, डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? अब बेटा देखिए एसिडिक वाटर जो होगा उनसे रिएक्शन करेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, इनसे। तो ये करेगा क्या? इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि एक प्रोटॉन को अपने साथ ऐड कर लिया है। अब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे करके फ्री होना चाहा, ज्यों ही हाइड्रोजन बेटा पॉजिटिव होगा, इस कार्बन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके बाहर हो गया, और जो ही बाहर हुआ तो इसने किया क्या? अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे करके अपने से ऐड कर लिया। बेटा तो पहले स्टेप में देखिए क्या हो गया, CH है ना, यहाँ पर C, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया बेटा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया कार्बन से, ठीक है ना। अब इस पर क्या हो गया बेटा? इस कार्बन पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। बात समझ में आ रही है? यही कहलाता है कार्बोकैटायन। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेगा। स्टेप सेकेंड में बेटा वह प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? देखिए आपने देखा था बेटा कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ चुके थे, एक हाइड्रोजन वहाँ से भी आया था, है ना, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जो वाटर होता है, वाटर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 2 पेयर हैं, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, अपना लोन पेयर दे करके इससे जुड़ जाएगा बेटा।
जब इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या बन जाएगी, यानी H2O को हमें जोड़ देना बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो 3 हाइड्रोजन तो बेटा ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH एंड OH, क्या हो गया, OH। अब ये पॉजिटिव हो गया बेटा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही कहलाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब देखिए थर्ड स्टेप में चलेंगे, तो थर्ड स्टेप में चलने पर प्रोटॉन बाहर हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन है अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के, मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन को प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर चला जाता है, ठीक है ना। थर्ड, तो थर्ड स्टेप में देखिए डीप्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब जानते क्या होता है, प्रोटॉन बाहर हो जाएगा बेटा। देखिए बना क्या था, CH, अभी आपने देखा था यहाँ तीनों हाइड्रोजन थे, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, OHH। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसको फ्री हो गया, और जब फ्री हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा CHH। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन ये बाहर चला जाएगा प्रोटॉन के फॉर्म में, तो बनेगा क्या, दो हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन हो गए, और इसके बाद एक OH आ जाएगा। यहाँ से प्रोटॉन बाहर हो गया, H पॉजिटिव बाहर हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें 3 स्टेप में, पहले में क्या होता है बेटा, पहले में प्रोटोनेशन होता है, फिर अगर देखेंगे तो हाइड्रोलिसिस होता है, फिर थर्ड में डीप्रोटोनेशन हो जाता है। यही इसका मैकेनिज्म है। यह मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अलग से भी मैंने बताया है, आप देख सकते हैं उसको, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए बेटा फ्रॉम एलिफेटिक एमाइन, इससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे हमने लिया एमाइन CH3 CH2 NH2, बात समझ में आ रही है। अब बेटा इसका रिएक्शन हमने करा दिया किससे, नाइट्रस एसिड से। किससे, नाइट्रस एसिड से, HONO। ध्यान दीजिएगा नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2। इसको हम ब्रेक करके दिखा रहे हैं, तो HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO। ये जो OH है, ये पूरा OH इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 OH, क्या हो जाएगा, OH। अब प्लस देखिए दोनों नाइट्रोजन, एक यहाँ नाइट्रोजन है, N2 के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, बाहर हो जाएंगे H2O के फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के बेटा नाइट्रस एसिड का एमाइन से रिएक्शन करा करके भी हम एल्कोहल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि जब हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं, यानी भंजक आसवन कराते हैं, तो उसके ड्यूरिंग एक पायरोलिग्नियस एसिड मिलता है, उसमें पायरोलिग्नियस एसिड में उससे मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम होता है वुड स्पिरिट। ध्यान दीजिएगा वुड स्पिरिट भी इसका एक कॉमन नेम है। अब इसका प्रिपरेशन हम लोग इंडस्ट्रियल बेसिस पे बेटा, स्पेशली सिन गैस के द्वारा। किसके द्वारा, सिन गैस के द्वारा। सिन गैस बेटा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। बड़े ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम लोग सिन गैस लेंगे। सिन गैस जानते हैं किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर कहलाता है सिन गैस। इनसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन 2H2, यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में हम ले लेते हैं क्रोमियम का ट्राईऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। तो इन तीनों को ले लेते हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। और प्रेशर बेटा होता है 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर हो जाता है 573 से लेकर के 673 केल्विन टेम्परेचर तक, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके बना लेता है CH3OH, मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं सिन गैस। सिन मतलब सिंथेसिस गैस, क्योंकि इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए मिथाइल एल्कोहल जो होता है ये बहुत ही टॉक्सिक होता है,
अगर इसको थोड़े से अमाउंट में ले लिया जाए बेटा तो ये ब्लाइंड का कारण हो सकता है, यानी व्यक्ति को अंधा कर सकता है, और अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो ये डेथ भी करा सकता है। इसलिए जब भी इथाइल अल्कोहल को अनड्रिंकिंग बनाना होता है तो उसको में हम करते क्या है, इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल को मिक्सअप कर देते हैं। जब इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिक्सअप कर दिया जाता है तो पॉइजनस हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल का भी प्रिपरेशन मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इथाइल अल्कोहल या इसी को ग्रेन अल्कोहल या फिर स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के स्पिरिट मतलब वाइन में शराबों में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन, शराब की आत्मा। और ग्रेन अल्कोहल क्योंकि अनाजों को सड़ा करके इसका प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए इसका ग्रेन अल्कोहल भी नाम है। देखिए बेटा, इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसका स्पेशली जो फॉर्मेशन किया जाता है वो शुगर के द्वारा, मोलासेज जो होता है जिसको सीरा बोलते हैं। तो मोलासेज जो होता है लगभग 40 to 50% उसमें शुगर होता है। मोलासेज को पहले हम डाइल्यूट वाटर में डिजॉल्व करके डाइल्यूट सॉल्यूशन करते हैं। मोलासेज का फार्मूला वही होता है जो सुक्रोज का होता है, C12H22O11, ठीक है ना। इसमें वाटर मिला करके डाइल्यूट करेंगे और इसमें थोड़ा सा ईस्ट मिलाते हैं। इस टाइप प्रकार की फंगस होती है, फंगी कवक होती है जिसमें कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और वह इसका फर्मेंटेशन कराता है जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आप इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले करते क्या, मोलासेस को डाइल्यूट करके बेटा जब हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे C12H22O11, ये कहाँ से मिलेगा बेटा, शुगर का एक मतलब वेस्ट मटेरियल तरीके से होता है, शुगर से मिलता है मोलासेज, सीरा जिसको कहते हैं सीरा मोलासेज, ठीक है ना। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसको डार्क प्लेस में रख देते हैं, तो अंधेरे स्थान पर रख देने पर जो ईस्ट में इन्वर्टेस एंजाइम पाई जाती है, एक तो कौन सी एंजाइम, इन्वर्टेस, किसमें पाई जाती है बेटा, ये ईस्ट में पाई जाती है। तो ईस्ट में इन्वर्टेस एंजाइम जो होती है वो कन्वर्ट कर देती है इसको, जो सीरा है सुक्रोज है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगी, C6H12O6, एक पार्ट्स ग्लूकोज बनाता है और दूसरा पार्ट्स क्या बनाता है बेटा, फ्रक्टोज। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में वेरिएशन होता है। एक ग्लूकोज हो जाता है, फ्रक्टोज होता है। बस समझ में आ रही है? तो पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएगा, जो ईस्ट में उपस्थित जो इन्वर्टेस एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलिसिस कर देता है। बस समझ में? फिर से जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है दोनों के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा, बाद में जाकर के उसी में एक एंजाइम होती है जाइमेस, किसमें, ईस्ट में। ईस्ट में एक एंजाइम होती है जाइमेस। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का फंगी है बेटा, कवक है, ठीक है। तो ये इसको ब्रेक कर देगा, किसमें ब्रेक करे बेटा, ये ब्रेक कर देगा 2C2H5OH एल्कोहल में, और बाई प्रोडक्ट में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हमको पहचानने का भी तरीका है कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है इसका मतलब कि फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन होता है, उसी को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन होगा और इथाइल अल्कोहल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बेटा यहाँ जो इथाइल अल्कोहल मिलेगा उसका कंसंट्रेशन अप्रॉक्स होता है 8 to 10%, जिसको हम लोग बोलते हैं वास। क्या बोलते हैं, वास। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें वाटर वगैरह मिला होता है। फिर हम करेंगे क्या, इसका हम डिस्टिलेशन कराएंगे, तो डिस्टिलेशन कराने पर अप्रॉक्स 96.4% तक आपको शुद्ध अल्कोहल मिल जाएगा पहली बार में, ठीक है ना। इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर इससे अधिक प्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको ट्विक लाइन यानी बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड में फ्लो कराएंगे, जिससे तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसमें करते क्या है, कैल्शियम या सोडियम दोनों में से कोई किसी को मिला करके इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पर 99.8% तक आपको प्योर एल्कोहल मिल जाएगा, है ना। इसको कहते हैं प्योर स्पिरिट, प्योर एल्कोहल। तो इसका डिस्टिलेशन करा करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल का जो यूज है, एल्कोहल का आप यूज जानते हैं कि जितने कफ सिरप होते हैं बेटा उनमें इसको मिलाते हैं, कफ सिरप में मिला होता है, यानी मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितनी कॉस्मेटिक के सामान होती है उनमें सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं, और यह बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इट इज़ बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर एल्कोहल की मैं बात करूँ तो बेटा ध्यान देना कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं
इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो एल्केन या हेलो एल्केन्स वगैरह जो होते हैं RX है ना, या ईथर से हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं एल्कोहल वगैरह जो होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वाटर में सोल्यूबल होने का कारण बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं वाटर और एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे इसके मोलर मास बढ़ते जाते हैं बेटा, वैसे वैसे सोल्युबिलिटी घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो एल्काइल ग्रुप होता है वो बढ़ने लगता है। तो हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप के बढ़ने के कारण वाटर में सोल्युबिलिटी घटती है, ठीक है ना। ये कंडीशन हो जाता है। इसी तरीके से फिनॉल की भी बात करें तो फिनॉल वाटर में बहुत ही कम सोल्युबल या इनसोल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका फिनॉल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बहुत छोटा सा पार्ट्स होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स कौन होता है? बेंजीन रिंग होता है। और बेंजीन रिंग कैसा होता है बेटा? यह नॉन पोलर होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो वाटर्स में इनसोल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।